हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती कंपटीशन क्लासेस पर। बेटा जो हम लोगों ने सीक्वेंस स्टार्ट किया था डीआई का, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक और बेहतरीन डीआई के साथ। आज जो बेटा नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि बेटा जब भी डीआई का कोई क्वेश्चन आए, मैंने बार बार बताया है कि जो भी आपको डाटा दिया जाए आपको उसको क्या करना है, आपको उसको एक बार बेहतरीन अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और मैंने हमेशा एक ही बात बोली है कि अगर आपको डाटा अच्छे से समझ में आ जाता है तो ये श्योर है कि आपके 5 में से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी सही हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा आज की क्लास में हमने एक और डाटा उठाया है, उसमें आपको क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ना है हमको कि विश्वविद्यालय में कोई एक विश्वविद्यालय है जहां शिक्षकों की संख्या पुरुष और महिलाएं और उनमें से पीएचडीज का प्रतिशत, मतलब कि कुछ एक विश्वविद्यालय है, आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर ए, बी, सी और डी। कुछ इस तरह के मेरे पास विश्वविद्यालय है ए, बी, सी और डी और ई, जहां शिक्षकों की संख्या पुरुष में दे रखी है आपको 175, 250, 180, 320, 290। यहां पुरुषों में विश्वविद्यालय ए में पीएचडी का प्रतिशत कितना है, आप बच्चे देख पा रहे होंगे 32% है। बी में कितना है, 74% है। हम आपसे पूछे कि बेटा ई में कितना प्रतिशत है मेल लोगों का, तो आप बताओगे कि सर 290। तो टोटल शिक्षकों की संख्या है जिसमें पुरुष कितने आपके पीएचडी किए हुए हैं, 30%। क्लियर हो गया? तो बेटा ये जो डाटा है ये किस में दे रखा है आपको, परसेंटेज में दे रखा है। कभी कभी डाटा ऐसा होगा कि आपको हिंदी में लिखा मिलेगा और उस तरह के साइन नहीं लगे होंगे। क्लियर हो गया? ऊपर इन्होंने लिख रखा है पीएचडी का प्रतिशत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि बेटा सभी विश्वविद्यालय में मिलकर महिला शिक्षकों की औसत संख्या क्या है। मतलब आपसे औसत संख्या पूछी गई है। किसकी पूछी गई है? आपसे औसत संख्या पूछी गई कि भाई जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां पर औसत संख्या निकालनी है आपको, किसकी? महिलाओं की। क्लियर हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम विश्वविद्यालय ए की बात करें तो ए में महिलाएं, आपके पास महिलाएं शिक्षकें कितनी हैं आपके पास, आप बताओगे कि बेटा 125 है। क्लियर हो गया? और परसेंटेज कितना दे रखा है इनको, 44%। आपको औसत निकालना है बेटा, बहुत आसान तरीके से करेंगे। अभी कोई भी शॉर्टकट मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक सी डीआई करवाऊंगा। 1-2 दिन हम ऐसे ही चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे सुधार सकते हो। क्लियर हो गया? तो भाई 125 का हमें कितना निकाल देना है, 44%। तो 44% का मतलब आपका क्या हो जाएगा, 44/100। 25 को काट देते हैं, 25 चौकू 100। इसको काटा कितनी बार गया, 25 पंजे 125। 4 से इसको काटा कितनी बार गया, 11। 11 इंटू 5 कितना आ गया, 55 आ गया। क्लियर हो गया? ऐसे ही हम बी की बात कर लें। बी में टोटल कितना आपके पास, 105। आपको कितना निकालना है, 40%। तो 105 इंटू 40/100। 0 से 0 कटा, 2 से काट दिया 5 बार, ये कितनी बार गया, 2 बार। 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 दूनी कितना हो गया, 42। सी की बात करें बेटा 120 का 55%। एक बहुत अच्छी सी चीज समझना, जब भी 55%, 95% कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए तो बहुत आसानी से समझना कि इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करते। अब यही सब समझना कि पहला ट्रिक क्या समझ में आया होगा। समझ में 120 का 55%, भाई 55% को हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 5। बात समझ में आ रही है? क्या लिख सकते हैं, 50 + 5। और 50% क्या होता है, किसी भी चीज का जस्ट आधा। तो बात समझ में आ रही है? अगर आपको 55% किसी भी चीज का निकालना हो तो भाई 120 है और 55% लिखा हुआ है। 55% को आप क्या लिख सकते हो, 50 + 5। तो 50 किसका, 120 का। 120 का 50% कितना बन जाएगा, बताओ भाई, 120 का 50% कितना बन जाएगा, 60। क्लियर हो गया? 5% किसका, 120 का। तो 120 का 5%, भाई 120 का 10% कितना हुआ, 12। और 5% कितना होगा, 6। यानी इसमें कितना ऐड कर दो, 6। तो कितना निकल के आ गया, 66। यानी यहां पे जो सी में निकल के आया वो कितना निकल के आया, 66 निकल के आया। भाई डी की बात कर लें, 80 का 80%।
तो 0 से 0 मेरा खत्म होगा, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64, यानी यहां पे डी के लिए जो डाटा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 64। और ई की बात कर लें अगर हम लोग, तो ई में बेटा कितना है 100 का कितना 35%, तो सीधी सी बात है 100 का 35% कितना होगा 35 ही होगा। कितना हो गया 35 हो गया। बेटा ये जो डाटा निकल के आया है ये क्या निकल के आया है, ये वो संख्याएं निकल के आई हैं जो महिलाएं क्या किए हुए हैं पीएचडी किए हुए हैं। अब हमें क्या चाहिए, इनका औसत चाहिए, तो औसत के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 7 6 13, 13 4 कितना हो गया 13 4 17, 17 5 कितना हो गया 22, हासिल कितनी हो गई 2, 5 और 2 7, 4 11, 11 6 17, 17 और 6 कितना हो गया 23, 23 और 3 कितना हो गया 26। और बेटा इसमें डिवाइड कितने से, चूंकि हमें क्या चाहिए औसत चाहिए, तो औसत के लिए हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं। तो अपॉन कितना आ जाएगा, कितने से डिवाइड करेंगे 5 से। चलो 5 से भाग देते हैं तो कितनी बार गया 5 25, कितना बचा 1 और कितना हो गया 2, यानी टोटल कितना हो गया 12। तो 5 का भाग 12 में दोगे तो 5 दूनी 10, कितना शेष रह गया 2, दशमलव लगाया 0 हो गया, 5 चौकू 20, यानी मेरा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 52.4। क्लियर हो गया। क्या 52.4 आपको ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, यानी मेरा राइट आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए क्या दे रखा है आपको कि विश्वविद्यालय ए और सी से मिलकर नॉन पीएचडी पुरुषों की कुल संख्या क्या है। मतलब अब आपको क्या चाहिए, नॉन पीएचडी चाहिए। आपको क्या चाहिए, नॉन पीएचडी चाहिए। और कहां के लिए चाहिए, ए और सी के लिए चाहिए, वो भी कैसे, नॉन पीएचडी। तो बेटा ए में पुरुष कितने हैं आपके पास 175, जिसमें पीएचडी कितने किए हुए हैं 32%। अब बेटा एक बात बताओ, अगर हम आपसे बोलें कि किसी विश्वविद्यालय में 32% लोग पीएचडी किए हुए हैं, तो ऐसे कितने लोग होंगे जो पीएचडी नहीं किए होंगे। तो आप बताओगे कि 32% लोग अगर पीएचडी किए हुए हैं तो नहीं किए हुए करने वालों की संख्या कितनी होगी 68% होगी। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, ए और सी का डाटा चाहिए। क्लियर हो गया। तो ए में टोटल स्टूडेंट टोटल पुरुष कितने हैं आपके पास 175 है। यहां पीएचडी किए हुए लोगों की संख्या कितनी है 32। तो अगर पीएचडी किए हुए लोगों की संख्या 32 है तो नॉन पीएचडी वालों की संख्या कितनी होगी 68% होगी। समझ में आ रहा है। तो कितना होगी 68/100। इसको काट दो, 25 को काटोगे कितनी बार जाएगा 7 बार, इसको काटोगे कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 सत्ते कितना हुआ। इसी तरीके से चलो अगर हम सी की बात करें तो सी में बेटा कितने हैं 180 लोग हैं। सी में कितने हैं 180 हैं। और दूसरा यहां पे कितना है 45% लोग क्या किए हुए हैं पीएचडी किए हुए हैं। तो आपको ऐसे कितने लोगों की संख्या चाहिए जो पीएचडी नहीं किए हुए। आप अगर 45% लोग पीएचडी किए हुए हैं तो नॉन पीएचडी करने वालों की संख्या कितनी होगी बेटा 55% होगी। बात समझ में आ गई। फिर से बेटा आ गया 55%, 180 का 55%। 55% फिर से निकालने की बारी आ गई। तो 55%, 55 को हम क्या लिख सकते हैं 50 + 5, और 50 जस्ट अभी हमने बताया था 50 क्या होता है जस्ट आधा होता है। तो जस्ट आधा कितना हो गया 90 हो गया। 5% भाई 10% अगर 18 है तो 5% कितना होगा 9 होगा। तो कितना हो गया 90 हो गया। यहां पे कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो 17 सत्ते हमने कितना बताया था 119। चलो इनको ऐड कर देते हैं 9 और 1 10 कितना आ जाएगा 209। क्या इसमें कोई ऑप्शन दे रखा है आपको, क्या आपको दे रखा है, सॉरी एक गलती हो गई। यहां पे कितना आएगा 99 आएगा। 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया यहाँ पे। और 9 और 1 10 और 1 11 218, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 4 सही होगा। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन।
चलिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है, विश्वविद्यालय डी से नॉन पीएचडी पुरुषों की संख्या का, ठीक है, विश्वविद्यालय डी से नॉन पीएचडी पुरुषों की संख्या का उसी विद्यालय से नॉन पीएचडी महिला संख्याओं से अनुपात, यानी हमें रेशियो चाहिए, किसके लिए चाहिए, डी के लिए चाहिए। बात समझ में आ गई, वो भी किसका किसका, पहला फिर से देखिए किसकी बात हो रही है, नॉन पीएचडी की बात हो रही है। बात समझ में आई, नॉन पीएचडी कहां से, डी से, और किसकी, पुरुष की। तो भाई 320 है, क्लियर हो गया। 320 में 65% लोग कैसे हैं, 320 में 65% लोग ऐसे हैं जो क्या किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं। तो पीएचडी ना किए जाने वाले लोग की संख्या क्या होगी, कितनी होगी, 65 किए हुए हैं, तो सिंपल सी बात है कितने होंगे, 35 होंगे। बेटा जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो आपको दोनों डाटा को अलग अलग सॉल्व नहीं करना है। मैं किस तरीके से लिख रहा हूं आप उस चीज को समझना। आपसे क्या पूछा गया, डी से नॉन पीएचडी, तो भाई टोटल संख्या कितनी है आपके पास, टोटल संख्या कितनी है, 320, जिसमें पीएचडी कितने ने कर रखी है, 65 ने कर रखी है, तो ना करने वालों की संख्या कितनी होगी, 35% होगी। इनका रेशियो चाहिए हमें किससे, उसी विद्यालय से, उसी का मतलब क्या हो गया, यानी डी की ही बात कर रहा है, किसके लिए, महिला शिक्षकों की, जो क्या है, नॉन पीएचडी। तो भाई महिला संख्या यहां पे कितनी है आपके पास, 80 है, क्लियर हो गया। और पीएचडी करने वालों की संख्या कितनी है, 80% है, तो ना करने वालों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी भाई, 20% होगी। तो इंटू 20/100। आप देखना हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, इस 80 से ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, इस 4 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और इस 5 से ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। यानी राइट आंसर क्या होगा, 7:1 होगा, ऑप्शन नंबर 1। बेटा एक बहुत अच्छी बात आप लोगों ने सीखी होगी कि बेटा जब भी रेशियो आपको निकालना हो, जिसका भी रेशियो निकालना हो, आपको डाटा अलग अलग सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी डाटा दे रखा है उसको पहले एक साथ लिख लीजिए और फिर देखिए कि उसको कितना छोटा किया जा सकता है। आप लोग क्या करते कि बेटा पहले हम सॉल्व करते इस चीज को, फिर सॉल्व करते इस चीज को, और फिर रेशियो निकालते। हमने क्या किया भाई, ये डाटा लिख लिया, ये डाटा लिख लिया, इनका क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। और आप समझ पा रहे होगे रेशियो निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें काटना पीटना होता है। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा, वो क्या होगा, 7:1। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, विद्यालय ई से पीएचडी महिलाओं की संख्या। बात समझ में आ गई, किससे, विद्यालय ई से। तो विद्यालय ई आपका ये हो गया, ठीक है। पीएचडी महिलाओं की संख्या, तो ये कितना है आपके पास, 100 है। ये कितना है आपके पास, 35 है, यानी 100 का 35%। क्लियर हो गया। तो 100 का 35% कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगली बात में क्या दे रखा है, इसी विद्यालय से पुरुष नॉन पीएचडी। तो इसी विद्यालय की बात किसकी कर रहा है, ई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है। तो ई में टोटल कैंडिडेट कितने हैं आपके पास, 290 हैं। क्लियर हो गया, टोटल कितने हैं, 290 हैं। और पीएचडी कितने किए हुए हैं, 30%। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है नॉन पीएचडी। तो भाई अगर पीएचडी करने वाले लोग 30% हैं तो ना करने वाले कितने होंगे, आप बताओगे सर 70% होंगे। तो भाई 290 का 70% निकाल दो, 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 7 कितना हो गया, 63 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया। इनके बीच का आपको क्या चाहिए, इनके बीच का आपको क्या चाहिए, अंतर चाहिए। तो एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 7 कितना हो गया, 63, 3 हो गया, और 7 दूनी 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर हो गया। तो इनके बीच का आपको क्या चाहिए, अंतर चाहिए। तो अंतर, तो 203 में से किसको माइनस कर दो, 35 को माइनस कर दो। 13 में से 5 गया, कितना रहा, 8 रहा, और 168 क्या ऑप्शन में है आपके पास, क्या ऑप्शन में है आपके पास 168 नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5।
उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आपको क्या निकालना था, आपको बेटा क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था किसके किसके बीच, विद्यालय ई से महिला पीएचडी। तो भाई विद्यालय ई में कितने थे, 100 थे, जिसमें पीएचडी करने वाले कितने थे, 35 थे, तो 100 का 35% कितना हो गया, 35 हो गया। नॉन पीएचडी उसी विद्यालय से पुरुष की बात कर रहा है, तो 290 का 30% अगर पीएचडी था तो नॉन पीएचडी कितना हो जाएगा, 70%। हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, क्लियर हो गया। 9 7 63 और 7 दूनी 14 6 20, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 168। क्या ऑप्शन में था, नहीं था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस डीआई का ये लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है। मैंने बार बार आपसे लगभग कितना प्रतिशत है इस चीज की बात हो रही है, आपको मैं बना के दूंगा, बताऊंगा कि क्या है। विश्वविद्यालय बी में पीएचडी शिक्षकों की संख्या, ठीक है, विश्वविद्यालय बी में पीएचडी शिक्षकों की संख्या कौन कौन से, दोनों लोगों की बात हो रही है। तो बी में 250 में से कितने लोग हैं, 74%, और यहां पर कितने हैं, 105 में से 40%। इन लोगों का किससे, विश्वविद्यालय के कुल शिक्षकों की संख्या, मतलब आप कुल शिक्षक महिला और पुरुष सभी को कैलकुलेट करोगे और उनके बीच का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि कितना प्रतिशत है। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको अगर डीआई थोड़ी बहुत भी समझ में आई होगी तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर पाओगे। कौन किसका प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, मैं एक बार हिंदी में समझाता हूं, अच्छे से समझाता हूं। आपसे बोला जाए कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो भाई मैं जानकारी किसके बारे में चाहिए, ए के बारे में चाहिए। तो ए के बारे में जानकारी चाहिए, किसके सापेक्ष चाहिए, बी के सापेक्ष चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ए बटे बी इंटू 100। दूसरी लैंग्वेज में समझ लो, जैसे आपसे बोला जाए कि भाई 20 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, मतलब ये जो 20 है तो भाई 20 के बारे में जानकारी चाहिए, क्लियर सी बात है, किसके सापेक्ष चाहिए, 50 के सापेक्ष चाहिए। तो 20/50 इंटू 100, भाई इसको काट दोगे तो ये कितने बार गया, 2 बार गया, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया। तो इस चीज का यूज करते हुए आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली डीआई अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये डीआई अच्छे से समझ में आ गई है, ये सेशन अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं हम एक और डीआई की तरफ। आज की मेरी होगी दूसरी डीआई। चलिए इस बार मैं आपके सामने लेके आया हूं एक पाई चार्ट। अक्सर बच्चों की डिमांड रहती है कि सर पाई चार्ट को करवाइए, तो वही आपके सामने लेके आया हूं। पाई चार्ट में आपको क्या दे रखा है कि पहले तो हम लोग डाटा को पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। इसमें क्या दे रखा है कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए पाई चार्ट का ध्यान से अध्ययन कीजिए। ठीक है भाई, 6 अलग अलग विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशतवार विभाजन, मतलब शिक्षकों की आपको एक तो पहली चीज तो ये है कि कुल संख्या दे रखी है, वो कितनी दे रखी है आपको, हाँ टोटल संख्या आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 1800, यानी टोटल टीचर हैं आपके पास 1800, जिसमें वो क्या करते हैं 6 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कौन कौन से, रसायन विज्ञान के कितना पढ़ाते हैं भाई, कितने लोग पढ़ाते हैं 23%। जीव विज्ञान कितने लोग पढ़ाते हैं 12%। हिंदी कितना पढ़ाते हैं 8%। अंग्रेजी कितना पढ़ाते हैं 27%। गणित कितना पढ़ाते हैं 13% और भौतिक कितना पढ़ाते हैं 17%। मतलब ये कि 1800 टीचर्स में से आपको क्या क्या दे रखा है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और भौतिक, ये सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं उनका क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है। क्लियर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस दूसरी डीआई का इस पाई चार्ट के लिए पहला क्वेश्चन। क्या दे रखा है आपको, चलिए भाई, दे रखा है कि भौतिक पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं। चलो इस लाइन को समझो जरा, ठीक है भाई, समझ में आ गया हमें। तो भौतिक पढ़ाने वाले पुरुषों की संख्या, देखो 2 तरीके हैं। जैसे पहले तो ये बताओ कि टोटल शिक्षक कितने हैं आपके पास, 1800, ठीक है भाई, जिसमें भौतिक कितने लोग पढ़ाते हैं, 17% पढ़ाते हैं। बात आ गई समझ में, ठीक है। अब इसमें से महिलाएं कितनी हैं,
महिलाएं कितनी है, यानी फीमेल जो है, जो फीमेल है वो कितना है 2/9, यानी 9 में से कितनी फीमेल है आपके पास, 2 फीमेल है। तो भाई अगर 2/9 फीमेल हैं तो मेल कितने होंगे भाई, कितने होंगे 2/9 अगर फीमेल हैं तो आप कहोगे कि सर 7/9 जो होंगे वो क्या होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे। क्या होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे। समझ में आई बात, ये बात समझ में आई। फिर से समझिए, आपसे बोला गया कि फीमेल जो है वो कितना है 2/9 है। भाई 9 में से कितनी फीमेल है, 2 फीमेल है। अगर 9 में से 2 फीमेल हैं तो मेल कितने होंगे, 7 होंगे। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं, यानी जो मेल होंगे वो टोटल कितने होंगे। तो भाई टोटल शिक्षक कितने हैं आपके पास, 1800 है। इसमें परसेंटेज कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, 17% दे रखा है। कितना हो गया, 100 हो गया। और यहां पे कितना हो जाएगा, ये 7/कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 0 से 1 0, ये खत्म हो गया। 9 से इसको काट दिया, 9 दूनी 18, तो 17 दूनी कितना हो गया 34, यानी 34 और 7 कितना हो गया 34 7, तो 7 चौकू 28, हासिल 4, 7 या 21 और 4 25। यानी आपके पास मेल कैंडिडेट है वो कितना निकल के आए, मेल कैंडिडेट कितना निकल के आए आपके पास में 258 लोग निकल के आए। ठीक है भाई। अब क्या बोला गया कि ये जो संख्या थी वो किसके सापेक्ष, रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का, यानी रसायन टोटल रसायन आपके पास कितना है 23 है। किसके सापेक्ष है, कितनी संख्या है आपके पास 18, यानी 1800 का कितना भाई 23%। 0 से 0, 0 से 0, 18 छत्ते अठाती है 54, टोटल कितना निकल के आया 414। यानी केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे थे वो लोग कितना पढ़ा रहे थे 414। तो आपसे अब क्या पूछा गया कि ये कैंडिडेट किसका 414 का, यानी 258 किसका 414 का कितना प्रतिशत है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं आंसर निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। बेटा यही चीज अगर आपको समझ में आ गई तो कैलकुलेशन जो होगी बहुत आसान हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था कि 258 414 जो संख्या नीचे होती है, जो संख्या नीचे लिखी होती है वो अपने आप में कितने के बराबर होती है 100% के बराबर होती है। ये बात समझ में आ गई। और हमें कितने तक पहुंचना है 258 तक पहुंचना। भाई इसका अगर आधा करोगे तो कितना बनेगा 207, यानी ये श्योर है कि मेरा जो आंसर होगा वो 50% से ऊपर होगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो क्या हो गया मेरा गलत हो गया। अब बचा 57%, 63%, 69% या फिर 51%। कौन सा सही आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, सभी बच्चों को बताना है। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई पाई चार्ट का दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको कि रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या क्या है। आपसे टोटल पूछा गया है बेटा, किसका किसका टोटल पूछा गया है, रसायन का। तो रसायन में कितने लोग पढ़ाते हैं, रसायन में कितने लोग पढ़ाते हैं 23%। कितने पढ़ाते हैं 23%। अंग्रेजी में कितना लोग पढ़ाते हैं 27% लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, कितना पढ़ाते हैं 27% लोग पढ़ाते हैं। और जीव विज्ञान कितना पढ़ाते हैं आपके पास 12% लोग पढ़ाते हैं। क्लियर हो गया। इनका आपसे क्या पूछा गया है, इनका आपसे पूछा गया है टोटल। तो बेटा जब भी टोटल निकालना हो तो क्या करो, इनका टोटल कर दो। 27 और 23 कितना हो गया, 27 और 23 कितना हुआ भाई 50 हो गया। 50 और 12 कितना हो गया, 50 और 12 कितना हो गया 62%। तो आपको 62% की वैल्यू चाहिए कितने के सापेक्ष, टोटल कैंडिडेट कितने हैं आपके पास 1800 हैं, यानी 1800 का कितना 62%। 0 से 0, 0 से 0। क्लियर हो गया, यानी 18 गुणे 62। बेटा एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आप इस चीज को याद रखिए, डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था कि मैं शॉर्टकट की वीडियो अलग नहीं बताऊंगा, मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगा। आप कुछ देख पा रहे होंगे 1x1, तो कैसे करते हैं जरा देखिए 18 और 62।
यहां से स्टार्ट करिए, ये सीधा सीधा दे रखा है आपको, ये सीधा सीधा दे रखा है, तो इन दोनों का गुणा करिए, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, हासिल कितनी हो गई 1 हो गई। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है आपको क्रॉस, यानी इनका गुणा करिए। देखिए 8 छंग 48, ठीक है, और 2 एकम 2, 48 और 2 कितना हो गया 50 हो गया, और एक हासिल का था, एक हासिल का था ना, तो कितना हो गया 51, हासिल कितनी हो गई आपके पास 5। फिर लास्ट वाली देखिए, इनका सीधा गुणा करिए, तो इनका सीधा गुणा कर दीजिए, 6 एकम 6, और हासिल का कितना था 5 था, 6 और 5 कितना हो गया 11, यानी कितना होगा 1116। बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक समझ में आई होगी। हमें क्या करना है, देखिए जब भी डबल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आए, बहुत आसान सा तरीका है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो हमें लिखना है 43 गुणे 54, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर हो गया। तो पहले इन दोनों का गुणा करिए, 4 तियो कितना हो गया 12, हासिल कितनी हो गई 1 हो गई। चलिए अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 तियो 15 और 4 चौकू 16, 16 और 15 कितना हो गया 31, और 31 में 1 हासिल का जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32, हासिल कितना हो गई 3। फिर देखिए इसको करना है, तो 4 पंजे 20, और 20 में कितना हासिल का जोड़ना है 23, 23 22। मैंने आपको क्या बताया कि बेटा जहां कहीं भी शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो, मैं वो आपको सारी चीजें बताऊंगा। डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन आया, आप इस तरीके को करो, बहुत जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए मैं बना के देता हूं आपको। क्या दे रखा है, फिर से वही बात है, शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है आपके पास 1800 है। शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है आपके पास 1800 है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, पूछा गया है कि अंग्रेजी और भौतिक मिलकर पढ़ने वाले, अंग्रेजी और भौतिक यानी इंग्लिश और फिजिक्स, ठीक है। इंग्लिश कितना पढ़ते हैं 27 और फिजिक्स कितना पढ़ते हैं आपके पास 17। तो इंग्लिश और फिजिक्स, ठीक है भाई, इंग्लिश और फिजिक्स, इंग्लिश कितना पढ़ते हैं आपके पास 27% पढ़ते हैं, और फिजिक्स कितना पढ़ते हैं आपके पास 17 पढ़ते हैं। भाई ये तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 7 7 14 44% हो गया, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए कि अगली लाइन आपको क्या दे रखी है कि पढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या और गणित और जीव विज्ञान मिलकर, यानी मैथ और बायोलॉजी मिलकर टोटल कितने लोग पढ़ते हैं, गणित कितना पढ़ते हैं भाई आपके पास 13% लोग पढ़ते हैं। बायोलॉजी कितने लोग पढ़ते हैं भाई 12% पढ़ते हैं। तो ये दोनों मिलकर टोटल पढ़े जाने वाला टोटल सब्जेक्ट कितना हो गया मेरे पास 25% हो गया। इनके बीच क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है। बेटा जब भी डिफरेंस निकालना हो या इस तरह की कोई भी चीज आए, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी टोटल डाटा है उसको एक साथ करने के बाद तब निकालो तो ज्यादा आसान होगा। तो भाई 44 और 25 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 44 और 25 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, कितने का डिफरेंस होगा आप बताओगे सर 19% का डिफरेंस होगा। क्लियर हो गया। तो हमें 19% की ही वैल्यू चाहिए, कितने के सापेक्ष 1800 के सापेक्ष चाहिए। तो 1800 गुणे 19 बटे 100, 0 से 0 0 से 0, फिर से वही आ गया भाई 18 गुणे 19। हमने आपको तरीका बता रखा है कि 9 8 72, हासिल कितना हो गया 7 हो गया, 8 एकम 8 और 9 एकम 9, 9 8 कितना हो गया 17, 17 और 7 कितना हो गया 24, हासिल कितनी हो गई 2, 1 एकम 1 और 1 में कितना जोड़ दो 2 जोड़ दो तो कितना आ गया 342, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। तो उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आपको क्या निकालना था, डिफरेंस चाहिए था, किसके बीच में चाहिए था, इंग्लिश और फिजिक्स जो टोटल पढ़ते हैं उनके, और मैथ और जो बायोलॉजी पढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, रेशियो। फिर से समझना, रेशियो आ गया आपके पास, फिर से क्या आ गया आपके पास रेशियो। और रेशियो निकालने के लिए हमने आपको बार बार बताया है कि बेटा रेशियो निकालने के लिए अलग अलग डाटा आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आपसे रेशियो किसके बीच पूछा गया है, मैथ पढ़ाने वाले और हिंदी पढ़ाने वाले। तो भाई टोटल स्टूडेंट कितना है आप, सॉरी टोटल शिक्षक कितना है आपके पास 1800, जिसमें मैथ कितना लोग पढ़ते हैं 13%, यानी 1800 का 13%। क्लियर हो गया। हिंदी तो टोटल कितना है आपके पास 1800 और हिंदी कितना है आपके पास 8। आप देख रहे होंगे कि यहां से ये खत्म, 1800 से 1800 खत्म, कितना निकल के आया
13:8 निकल के आया। यानी क्या कोई ऑप्शन में है ऐसा है आपके पास? फिर से चेक कर लेते हैं। गणित कितना है आपके पास? 13% है, ठीक है भाई। और ये 1800 का कितना? हिंदी 8 है, ठीक है 13:8 कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 5। अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए आप, जरा एक चीज देखिए कि रेशियो निकालने के लिए मैंने क्या किया, पूरा डाटा लिखा है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 1800 से 1800 खत्म हो रहा है, 100 से 100 खत्म हो गया। यहां पे क्या निकल के आया? 13 निकल के आया। यहां पे क्या निकल के आया? 8 निकल के आया। बेटा एक चीज देखना, ये जो 13 था ये किसकी संख्या थी? गणित की थी। ये जो 8 था वो किसकी संख्या थी? हिंदी की थी। बेटा बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं कि बेटा जब भी पाई चार्ट आए आपके सामने, जब भी पाई चार्ट आए, ऊपर यहां पे आपको या तो कभी क्वेश्चन में शिक्षकों की संख्या दे देगा, या कभी किसी व्यक्ति की आय दे देगा, या कोई भी डाटा दिया जाएगा, ठीक है। और जब भी आपको रेशियो निकालना हो, तो ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन हमें क्या था, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि पहली बार आप समझ रहे थे, इसको समझाने के लिए। जब भी रेशियो निकालना हो तो आपको क्या करना, जो पाई चार्ट में डाटा दे रखा है सिर्फ उन्हीं का रेशियो निकाल दो, वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपसे ये पूछ ले कि भाई इस पूरे पाई चार्ट के लिए फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ाए जाने वाले टीचरों के बीच का रेशियो क्या होगा, तो आपको ये 1800 का 17% और 1800 का 27% निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो डाटा दे रखा है, भाई यहाँ पे फिजिक्स कितना है? 17 है। यहाँ पे इंग्लिश कितना है? यहाँ पे कितना है? 27 है। यानी जो मेरा फाइनल रेशियो होगा वो कितना होगा? 17:27 होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आपने आज 2 बहुत अच्छी चीजें सीखी होंगी क्लास के चलते हुए। एक तो सीखा होगा डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 अंकों का गुणा बिना बहुत जल्दी कैसे करते। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर पाई चार्ट आ जाए और रेशियो की बात आ जाए, यहां डाटा कुछ भी दिया जाए, आपको रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो डाटा यहां पे दे रखा उन्हीं का रेशियो निकाल दो। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि इस पूरे डाटा के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाए जाने वाले शिक्षकों के बीच अनुपात क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या होगा? 23:12 होगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है आज का लास्ट क्वेश्चन? देखिए, हाँ भाई, गणित के शिक्षक 50% बढ़ा दिए जाएं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बढ़ा दिए जाएं। और हिंदी के शिक्षक 25% कम कर दिए जाएं। तो गणित और हिंदी के शिक्षकों की मिलकर कुल संख्या कितनी होगी? क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि टोटल, भाई टोटल कितने हैं मेरे पास। चलो मैथ के लिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मैथ के लिए टोटल कितना है मेरे पास? 1800 है, जिसमें मैथ का परसेंटेज कितना है? मैथ का परसेंटेज कितना है? 13% है। अब एक चीज देखिए, इसको क्या किया गया? प्रतिशत बढ़ा दिया गया। बेटा बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। बढ़ाने का मतलब 100 से ऊपर और घटाने का मतलब 100 से नीचे। यानी 50% बढ़ा दिया गया, तो 50% बढ़ाने का मतलब उसको कितना कर दिया गया? 150/100। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 1 0 1 0 0, ये खत्म हो गया। 5 से इसको कर लेते हैं, तो 5 3 15, 5 दूनी 10। 2 से इसको खत्म कर लो, कितनी बार गया? 9 बार गया। तो ये कितना आ गया? 9 × 27 × 13। ठीक है, चलो अब बात किसकी करते हैं? अब बात करते हैं हिंदी के लिए। ठीक है, चलो भाई हिंदी की बात कर लेते हैं। तो टोटल कैंडिडेट आपके पास कितना है? 1800 है। परसेंटेज पाई चार्ट के लिए कितना है हिंदी का? 8% है। ठीक है, कितना है? 8% है। क्लियर हो गया? उसके बाद इसको क्या किया गया? इसको क्या किया गया कि 25% कम कर दिया गया। तो कम करने का मतलब क्या होगा? इसको क्या करेंगे? 100 से नीचे ले जाएंगे। तो 100 से नीचे ले जाने का मतलब क्या होगा? 25% कम, यानी 75/100। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 खत्म। 25 से काटा 3 बार, ये 4 बार, ये 2 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 18/6। बात समझ में आ रही है? इनका आपको क्या चाहिए? इनका आपको चाहिए
टोटल। तो 27 गुणे आप क्या करोगे 13 करोगे और 18 गुणे क्या करोगे 6 करोगे। दोनों को आपस में क्या कर देना है जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो भी आंसर आए वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बच्चों को सभी बच्चों को ये दोनों डीआई बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। क्लियर है। अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा है तो हमें फॉलो जरूर करिए, हम लोगों को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लोग फिर से मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, कुछ और बेहतरीन डीआई के साथ। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू क्लास।